हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण में हम उस क्लास इससे पहले यहाँ पे गुणवाचन तकले विशेषण के टॉपिक में पढ़ा चुके थे और यहाँ पे 3 इसका बच चुका था। यहाँ पे प्रकार का परिभाषा वो आज हम देखेंगे। तो उस बेर में हम बताए थे गुणवाचक। अब हम यहाँ पे बताएंगे, क्या बताएंगे दोबारा में, इसका क्या होता है, संख्यावाचक होता है। क्या होता है यहाँ पे, इसका यहाँ पे संख्यावाचक होता है। ठीक है, हम क्या है यहाँ पे कहे कि संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम कहे कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए हम कह सकते हैं कि जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु क्या का मतलब व्यक्ति वस्तु की क्या ना चाहिए, संख्या का बोध हो। क्या ना चाहिए, वो संख्या का बोध हो। जैसे में आप लोग देखते होंगे कि जैसे में आप लोग बैठे, तो हम कहेंगे यहाँ पे कितना लोग बैठे, तो यहाँ पे 6, तो क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। हम कहेंगे यहाँ पे कितने आदमी हैं, 6 व्यक्ति है। अब यहाँ पे हम वस्तु के बात करेंगे। जैसे में हमारे पास यहाँ पे हम कहेंगे हमारे पास कितना मार्कर है, 2, तो ये आपका क्या हो गया, वस्तु हो गया, मतलब कोई सामान। ठीक है, तो जिसमें व्यक्ति और वस्तु का बोध, उसे हम क्या कहते हैं, वो संख्यावाचक संज्ञा मतलब अति विशेषण कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिख लेंगे। जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संख्यावाचक संज्ञा मतलब संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में 2, 4, 10 और यहाँ पे और सारे यहाँ पे हो सकता है इत्यादि। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक कहते हैं। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम कहें कि जैसे में कोई भी यहाँ पे कोई भी 2 आदमी या 4 आदमी 10 आदमी इसी क्या कहता है, जिसमें संख्यावाचक। जैसे में और यहाँ पे हम बता रहे, जैसे में यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे अथी लिखे, यहाँ पे हम कहा है कि राम के 4 भाई है। हम यहाँ पे क्या कि राम के कितने भाई है, तो 4 भाई है। तो इसमें किसका बोध हुआ है, तो संख्या का बोध हुआ है कि नहीं, मतलब राम के कितने भाई है, तो 4 भाई है। तो यहाँ पे संख्या का बोध हुआ। वैसे यहाँ पे दोबारा हम यहाँ पे कहे कि यहाँ पे हम कह सकते कि 10 रुपये या 10 रुपया या लिख सकते हैं, या रुपये का नोट 2। हम यहाँ पे क्या कहें, 10 रुपया का क्या 2 नोट 2। हम यहाँ पे क्या कहें, वो 10 रुपया का नोट 2। तो हम क्या करें, यहाँ पे 10 रुपया मांग रहे थे। ये भी क्या है, इसमें किसका बोध हो रहा है, तो संख्या का बोध हो रहा है। तो संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति या वस्तु की संख्या का क्या होना चाहिए, बोध होना चाहिए। जैसे 2, 4, 10 इत्यादि यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ हम सेंटेंस लेके, राम के 4 भाई है, तो किसका यहाँ पे मतलब राम के कितने भाई है, तो 4 भाई है। तो यहाँ पे किसका बोध रहा है, तो संख्या का। वैसे ही इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम परिमाणवाचक संज्ञा को देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 3 में मतलब परिमाणवाचक संज्ञा विशेषण देखेंगे। हम यहाँ पे क्या है कि 3 में आपका परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पे देखेंगे।
तो देखिए परिमाणवाचक मतलब जिसमें क्या आना चाहिए, वस्तु के नाम क्या क्या आना चाहिए वो यहाँ पे जैसे में हम कह सकते हैं किसी भी, मतलब जिसमें किसी वस्तु के नाम का क्या होना चाहिए, मतलब जैसे में हम कह सकते हैं तौले वाला, मतलब तौल का बोध होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो तौल का बोध होना चाहिए। जैसे में आप लोग देखते होंगे कि थोड़ा सा दूध मांगते होंगे तो ऐसे तो देगा नहीं, देगा कोई, तो या आसेर दे सकता है, हाँ उसी को कहते हैं वो, तो आधा किलो या दे सकता है, या यहाँ पे 1 kg ट्यूशन क्या तौल के दे सकता है। जैसे में हम कह सकते हैं यहाँ पे कम पानी, तो कम पानी के एक तरह से तौल के देगा कि नहीं, हाँ। और यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत आम, क्या कहे बहुत आम, कहेगा कि यहाँ पे बहुत आम दो, तो क्या करेगा तौले के देगा कि नहीं। ट्यूशन क्या है आपका यहाँ पे परिमाणवाचक है, तो लिख लेंगे इसका परिभाषा, जिसमें किसी वस्तु के नाम या तौल का बोध हो, तौल का क्या होना चाहिए वो तौल का बोध हो। अब यहाँ पे समझेंगे, जैसे में हम यहाँ पे कहें, जैसे में यहाँ पे हम कहें जैसे में आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम कहेंगे कि थोड़ा दूध, क्या कहे वो थोड़ा दूध। इसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते, थोड़ा यहाँ पे हम कह सकते थोड़ा दूध, यहाँ पे कह सकते कम पानी, क्या कहे वो कम पानी। बहुत आम, क्या कहे वो बहुत आम, क्या कहे वो बहुत आम, यहाँ पे कहेंगे। अब जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ भी, यहाँ पे क्या है कुछ पैसे, सॉरी क्या कहे कुछ पैसे, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे कहें कि कुछ पैसे, तो यहाँ पे नाम का भी बोध हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ पैसे, और इसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ पैसे हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा आनंद, क्या कहे वो पूरा आनंद। तीसरा आपका क्या है, तो इसमें क्या हो, इसमें नाम का भी बोध हुआ है, क्या वो यहाँ पे नाम का भी बोध हुआ है, तो इस आपका क्या कहलाता है परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो जिसमें यहाँ पे कोई भी, जैसे में कोई भी दूध का भी या कम पानी या बहुत आम, यहाँ पे इस के यहाँ पे बोध होगा कोई भी सेंटेंस में, तो आपका क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। तो इसको नोट करिए। इसके बाद हम यहाँ पे अंतिमा इसका बचा हुआ है सार्वनामिक विशेषण, तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम देखेंगे। अब यहाँ पे आपका ये अंतिमा है, विशेषण का अंतिमा यहाँ पे प्रकार है, और इसके बाद विशेषण भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 4 में आपका है, क्या है वो सार्वनामिक विशेषण है, क्या है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो इसमें क्या आता है कि संज्ञा से पहले, क्या कहे वो संज्ञा से पहले आने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं सार्वनामिक कहते हैं। हम यहाँ पे क्या है कि संज्ञा से पहले आने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। हम यहाँ पे कहीं सार्वनामिक विशेषण कैसे कहते हैं, संज्ञा से पहले आने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे समझना, यहाँ पे हम कहें कि जैसे में यहाँ पे कहे कि यहाँ पे समझना कौन लड़का, हम यहाँ पे क्या कहो कौन लड़का। इसमें आपका यहाँ पे बता सकते इसमें सर्वनाम कौन है, इसमें सर्वनाम कौन है, इसमें यहाँ पे सर्वनाम कौन है, इसमें संज्ञा कौन है, आप बता सकते हैं। हम यहाँ पे हम कह रहे कि कौन, यहाँ पे कौन लड़का, इसमें आपका सर्वनाम कौन है और संज्ञा कौन है, बता सकते हैं।
यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा ये बता सकते हैं, सर्वनाम होगा। क्या होगा, सर्वनाम, सर्वनाम होगा। यहाँ पे अभी आपका क्या होगा, क्या होगा, संज्ञा होगा। क्या होगा, संज्ञा। अब यहाँ पे हम क्या है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे बता रहे, और इसके बाद हम क्या है, यहाँ पे कोई पुस्तक, यहाँ पे क्या कहे वो, कोई पुस्तक ले लो। कोई क्या है वो, कि कोई पुस्तक ले लो, कोई पुस्तक, कोई पुस्तक ले लो। अब यहाँ पे बताओ कि इसमें सर्वनाम कौन आ जाएगा, में से विशेषण अति और संज्ञा कौन हो जाएगा। यहाँ पे कोई आपका ये कौन हो जाएगा, सर्वनाम होगा। क्या होगा, सर्वनाम। और इसके बाद यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या होगा, पुस्तक आपका क्या होगा, क्या होगा, संज्ञा होगा। क्या होगा, संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाम। क्या क्या वो, नाम। तो इनमें नाम क्या है, पुस्तक। क्या, सर्वनाम का मतलब कोई वस्तु, तो कोई, तो यहाँ पे हो गया लड़का, क्या हो गया आपका, संज्ञा मतलब नाम है, और यहाँ पे कौन है आपका, क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो यह आपका अंतिमा टॉपिक था। कुछ हम यहाँ पे इसका सेंटेंस जान लेते कि और कैसे पूछा जाता है। इसे पहले पूछा था, जो हम यहाँ पे बता देते हैं, एग्ज़ाम में पूछा था। तो यहाँ पे हम कुछ लाए हैं लिख कर, यहाँ पे आप देखिए। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे सेंटेंस जान लेते हैं। जैसे में हम यहाँ पे कहें कि नमक में, क्या कहे वो, नमक में कौन सा विशेषण है। हम यहाँ पे पहले फर्स्ट में क्या कहें कि नमक में कौन सा विशेषण है। इसके बाद हम यहाँ पे कहें कि यहाँ पे हम कुछ पहले सेंटेंस लिख देते हैं। अब यहाँ पे कहें कि शेर भर, यहाँ पे क्या कहे वो, शेर भर दूध में कौन सा विशेषण है। हम यहाँ पे क्या कहें कि इसमें कौन विशेषण है। और इसके बाद यहाँ पे हम कहें कि 10 हाथ, हम यहाँ पे क्या कहें कि 10 हाथ जगह में कौन सा, यहाँ पे 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका अंतिमा यहाँ पे है कि यहाँ पे आपका अंतिमा है कि परिवार शब्द का विशेषण क्या है। यहाँ पे हम क्या है कि परिवार शब्द का विशेषण कौन है। अब यहाँ पे कुछ चार यहाँ पे से ऐसे पहले यहाँ पे विशेषण के टॉपिक से आया था प्रश्न एग्जाम में। तो यहाँ पे पूछा है कि नमक में कौन सा विशेषण है। तो नमक का क्या यहाँ पे बताया, गुण बता रहे थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो गुणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक। यहाँ पे शेर भर दूध, क्या क्या वो, शेर भर दूध मतलब आशेर दूध का यहाँ पे बात कर रहे थे। इसको क्या कहेंगे, परिमाणवाचक कहेंगे कि नहीं, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे कि नहीं। तो इसका आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है कि 10 हाथ, तो हम कहे किसी में भी अति संख्या का आ जाएगा। तो आपका क्या है, संख्या में 10 है कि नहीं, तो आपका क्या कहलाएगा वो, संख्यावाचक कहलाएगा, संख्यावाचक कहलाएगा। और यहाँ पे परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आपको यहाँ पे हम पढ़ाए नहीं। परिवार शब्द का विशेषण होता है पारिवारिक होता है। क्या होता है वो, पारिवारिक होता है।
तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपका बी सेशन का टॉपिक क्या हो गया वो द एंड हो गया। तो इसके बाद हम यहाँ पे नया टॉपिक कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।